एक अंत बाबू ऑन करो जी प्रियांशु। देखो सिद्धांत, आगे हम लोग को क्या पढ़ना है बाबू? ट्राइंगल्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में बाबू दो टाइप का क्वेश्चन, एक है ना प्रूफ करे वाला बाबू कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। और एक ट्राइंगल में रहेगा प्रियांशु कांग्रेंट, है ना, पांच टाइप का कांग्रेंट होता है, ऐसे 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 करके पांच होता है ना जी, वो सब पढ़ेंगे। तो आगे जो भी चैप्टर आएगा बाबू उसमें एंगल्स जरूर आएगा, है ना। ट्राइंगल में जो भी आएगा वो एंगल्स का कॉन्सेप्ट जरूर आएगा, बिना एंगल से ट्राइंगल नहीं होता भोला। तो इसीलिए वो पहले आपको एंगल पढ़ा देते हैं, 3-4 क्लास लगेगा, है ना। और उसके बाद आपको ट्राइंगल शुरू करेंगे भोला मेरा। ऐसे डायरेक्ट ट्राइंगल करेंगे तो फिर वही स्कूल वाला पढ़ाई हो जाएगा, ऊपरे ऊपरे पार हो जाएगा मेरे भोला। तो एंगल क्या होता है मेरे भोला? तो जब भी बाबू दो गो रे किसी पॉइंट पे जाके मिलेगा, है ना, तो वहां पे जो कोना बनेगा उसी कोना को एंगल कहोगे। बस कुछ नहीं है। कोई भी दो गो रे रह जाए बाबू मेरे, है ना, और किसी न किसी पॉइंट पे मिलवे करेगा कि नहीं बोला मेरा, है ना। ठीक। जैसे कोई दो गो रे रहे सर, एक रे ऐसे सर और एक रे ऐसे, दो गो रे इस पॉइंट पे मिल रहा है ना, तो ये कॉर्नर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ये जो कॉर्नर बन रहा है भोला, इसी को क्या कहोगे? एंगल कहोगे, है ना। एंगल समझते चलना बाबू। ए रेहान दिव्यांग कौन करो जी। ठीक। तो वही है, एन एंगल इज फॉर्म बाय टू रेज बाबू विथ सेम इनिशियल पॉइंट। यदि दो गो रे का बाबू इनिशियल पॉइंट सेम है ना, तो उसको क्या कहोगे? एंगल कहोगे। रोहित तो पता ही होता है बाबू, है ना। जिसका एक साइड में तीर लगल रहता है उसको रे कहते हैं, जिसके दोनों साइड में तीर लगे हुए रहते हैं उसको लाइन कहते हैं। जैसे ये क्या हो गया? लाइन हो गया, है ना। एक साइड में बाबू तीर है तो इसको रे कहोगे, जिसका कोई साइड में तीर नहीं है तो इसको लाइन सेगमेंट कहा जाता है ना। तो ये सब बेसिक लाइन एंगल लाइंस के बारे में आप लोग बाबू क्लास 5-6 में पढ़ाया गया, है ना। तो एंगल किसको कहेंगे बाबू, है ना, जहां पे बाबू दो गो रे का ना स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होगा उसको क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे कि नहीं प्रियांशु? रेहान ऑन करो बाबू। ठीक सर। तो एंगल को कौन सा सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे एकांत शैतान? तो एंगल को इस तरह से सिंबल, एगो हॉरिजेंटल देना, यहां से थोड़ा इंक्लाइंड कर देना, हो गया एंगल। ऐसे अंतर होता, इसको एंगल नहीं कहते हैं। दोनों बाबू तिरछा कर दोगे तो ये आपका बाबू इनइक्वलिटी हो गया, स्मॉलर देन, है ना। एगो आपको एंगल का सिंबल क्या होगा? एगो हॉरिजेंटल देना, एगो ऐसे देना, एक हॉरिजेंटल लाइन एक ऐसे इंक्लाइंड लाइन, तभी इसको एंगल का सिंबल कहेंगे। ये वाला दे दोगे मेरे भोला तो मामला गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं, है ना। हाँ सर। ठीक। तो एंगल को हम लोग नोटेशन कैसे करते हैं सर, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर बाबू मेरे, कि नहीं भोला मेरा रेहान, है ना। हाँ सर। तो एंगल का बाबू जैसे ये एक रे हो गया, ये रे हो गया, तो ये दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट यही ना है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको ओरिजिन या वर्टेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे, है ना। हाँ सर। तो जब भी एंगल का 3 लेटर में रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, क्या किया जाता है? 3 लेटर में रिप्रेजेंटेशन। एक, तीन गो पॉइंट है, इस रे का नाम होगा, इस रे का नाम होगा बाबू। तो कैसे रिप्रेजेंट, यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, ओ पे बन रहा है बाबू, तो क्या लिख सकते हो? ए ओ बी। क्या लिखा गया? ए ओ बी। या इधर से चलोगे बी ओ ए करोगे, बी ओ ए। हमेशा जहां पे एंगल बनेगा उसको मिडिल में लिखना तरीका है। आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। अगर एंगल को रिप्रेजेंट करना मेरे लाल, तो एंगल ओ ए बी नहीं लिख सकते। ओ ए बी नहीं। एंगल कौन सा है? ओ पे बन रहा है, जिस वर्टेक्स पे बनेगा उसको बीच में लिखेंगे, 3 लेटर के बीच में। ए ओ ए बी मतलब एंगल इसमें कहां बन रहा? ए पे बन रहा। एंगल कौन से वर्टेक्स पे बन रहा? ए पे, है ना। तो एंगल का 3 लेटर नोटेशन करेंगे मेरे लाल, तो जो बीच वाला होगा पॉइंट, उसी पे क्या बनेगा? एंगल बनेगा। क्या बनेगा? एंगल बनेगा, है ना। हाँ सर। कि नहीं? समझ में आ रहा? या बाबू सिंगल लेटर से, कभी कभी सिंगल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं सर। जैसे मान लो ये एंगल ओ है तो क्या लिख सकता है? एंगल सिर्फ ओ भी लिख सकते हैं, है ना। अच्छा रहता है 3 लेटर में बाबू, लेकिन कभी कभी हम लोग सिंगल लेटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रहा तो ये एंगल हो गया।
अब एंगल सर होता कई गो टाइप का है सर, तो यही इतने जितने भी टाइप है सारा आपको बता दिए हैं, है ना मेरे लाल। इतना टाइप का क्या एंगल है कि नहीं भोला मेरा। एक्यूट एंगल बचपन में पढ़ा है प्रियांशु। राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीमेंट्री, जीरो एंगल सब है ना बाबू। कंप्लीट एंगल, जीरो एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इक्वल एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, इंटीरियर एंगल या को इंटीरियर को एक्सटीरियर एंगल। इतने टाइप के एंगल होते हैं, जितना भी है बाबू सारे बता दिए। अब बारी बारी से क्या करोगे, इसको डिफाइन करोगे। तो आपको ये सब पे क्वेश्चन नहीं आता, ये सब 6-7 में आप लोग को पढ़ाया गया होगा। आपको यहां से कंप्लीमेंट्री पे, सप्लीमेंट्री पे, एडजेसेंट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, ये सबसे क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो कैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो ये सब एंगल पे कमांड रहेगा तभी सोल्व होगा, अदरवाइज सोल्व नहीं होगा, कि नहीं मेरे लाल। हाँ सर, जैसे भोला, है ना। एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा प्रियांशु, तभी आपको ट्रायंगल समझ में आएगा। ऐसा एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा अदिति, तो ट्रायंगल समझ में नहीं आएगा, सीधा सी बात है। सर इसमें 3 और टाइप्स होने चाहिए। आप बोला और कौन। सर आइसोसेलेस, स्केलियन और इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, कौन चैनल पकड़ लिया, कौन चैनल पकड़ लिया जी। बोलो ना भोला मेरा, फिर चुप हो गया। सर बुक में दिया था। तो ये क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मेरे लाल। बुक में दिया तो सही है दिया, हम कहाँ कर रहे हैं, लेकिन पढ़ क्या रहे हैं। सर एंगल्स। हाँ एंगल्स पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल नहीं पढ़ रहे हैं। एंगल पढ़ेंगे तब उसके बाद ट्रायंगल पढ़ेंगे, है ना। ट्रायंगल में क्या है, एंगल है। तो अभी हम लोग एंगल पढ़ेंगे। एंगल क्या होता है, 3 गो एंगल को मिला दोगे, एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, ट्राई मीन्स 3 होता है। तो पहले एंगल के बारे में पढ़ेंगे तब ना ट्रायंगल पढ़ेंगे। एंगल गोल रहेगा तो ट्रायंगल नहीं समझ में आएगा। तो अभी आपको एंगल्स पढ़ा रहे हैं मेरे लाल, वो ट्रायंगल का टाइप होता है जो आप बोल रहे हो। आइसोसेलेस, स्केलन, इक्विलैटरल, है ना, वो ट्रायंगल में होते हैं, कि नहीं बाबू मेरे। अभी हम लोग एंगल के बारे में सीखेंगे, उसके बाद ट्रायंगल के बारे में सीखेंगे, सीधा सी तो बात है बाबू, है ना। ठीक सर। तो बारी बारी से क्या करोगे, सारे को डिफाइन करोगे। क्या करोगे मेरे लाल, डिफाइन करोगे, है ना। हाँ समझना है। बारी बारी से क्या करेंगे, सारे को डिफाइन करेंगे, कि नहीं। तो शुरू वाला 5-6 तो बाबू, शुरू का 5-6 तो बाबू अदिति निधि पढ़बे की हो, कि नहीं बाबू मेरे। शुरू यस का सर। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, है ना बाबू। स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ये सब तो पढ़वे किए हैं सर। जैसे ये बाबू, एक कोना को बीच में बन रहा है ना, तो एंगल हो गया। तभी एक्यूट एंगल है, इसी को बाबू ऐसे खड़ा कर दो भोला बाबू एकदम 90 डिग्री पे, तो ये हो गया राइट एंगल हो गया बाबू मेरे। इसी को ऐसे कर दो बाबू, तो 90 से ज्यादा हो गया, तो ये हो गया भोला मेरा ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। इसको पूरा ऐसे हॉरिजेंटल कर दो, स्ट्रेट लाइन, एक छड़ी बाबू, तो ये स्ट्रेट एंगल हो गया भोला मेरा, है ना। ठीक, इसी को बोला ये भी स्ट्रेट एंगल है बाबू। इसी को ऐसे कर दो, तो यहां से ऐसे लोगे, 360 से कम है, तो ये हो गया आपका बाबू मेरे रिफ्लेक्स एंगल हो गया। इसी को पीछे से घुमाते हुए बाबू मेरे, इसी पे बाबू क्या करो, चढ़ा दो। एक कंप्लीट रोटेशन कर लेगा तो कंप्लीट एंगल हो जाएगा, है ना। तो शुरू वाला 6-7 पढ़े उसको तेजी से लिखवा देते हैं, हमको समझना किधर वाला है, इधर वाला है। कंप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट, ये सबसे क्वेश्चन आता है 9 में ना हो, तो 9 का ई सब लेवल है, कि नहीं। ये सब बाबू आसान आसान है।
तो इसको फटाफट बाबू डिफाइन कैले चलते हैं और से है ना जल्दी जल्दी लिखते चलते हैं भोला मेरा कि नहीं बाबू मेरे। हाँ सर। तो सबसे पहले क्या बाबू मेरे एक्यूट एंगल है, क्या है एक्यूट एंगल है ना। हाँ सर। नेक्स्ट भोला मेरा तो इसको तेजी से डिफाइन करेंगे है ना। एक्यूट एंगल है, एंगल बाबू हो जा मेजर इज बाबू 0 से 90 डिग्री के बीच में, पहला नंबर। एक्यूट एंगल जानता है जी दिव्यांग शैतान? एकदम बेसिक से शुरू किए बाबू, सिखाने का पर्पस यही होता है, बेसिक से एकदम कि आपको टेंशन नहीं रहे प्रियांशु। तो एक्यूट एंगल किसको कहते हैं बाबू? आइन एंगल बाबू किसको कहते हैं बाबू? अदिति आइन एंगल उज वैल्यू जानते हो संस्कृति? यस सर। उज वैल्यू इज कितना? सर जो 90 डिग्री से कम होता है और 90 डिग्री और 90 डिग्री होता है। एन एंगल उज वैल्यू इज बाबू मोर सर देन 0 90 डिग्री डिग्री। से कम होता है। हाँ मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री is called acute angle। जैसे क्या सर? तो ये सब में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये मान लो बाबू ए हो गया, ये वर्टिक्स हो गया और ये बी हो गया। तो इसकी जो वैल्यू होगी, मान लो एंगल को बाबू जनरली ऐसे थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसकी वैल्यू 0 नहीं है 90 नहीं है, बीच में ना जी। इसकी जो वैल्यू बाबू कितना है 0 डिग्री से 12, थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री। तो ये कौन एंगल है? एक्यूट एंगल है। कौन सा है? 0 से 12। और यहाँ एक्स मान लो ना जी, कुछ मान लो है ना, हम थीटा मान लिए बाबू, दिक्कत क्या है? ये हो गया एक्यूट एंगल। वैसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से क्या रहा है बाबू? एकांत छोटा, एक्यूट का एंगल। दूसरा राइट बाबू, वैसा एंगल जो 90 डिग्री रहे। तेजी से ये सब डिफाइन करो। अभी सब में दिक्कत है बाबू, तो बहुत दुख के बात है। An angle whose value is 90 degree। is known as right angle। कौन सा एंगल? राइट एंगल। ट्राइंगल पढ़ाएंगे प्रियांशु, एंगल पढ़ लेगा तब ना, नहीं तो ऊपरे ऊपरे फिर पार हो जाएगा। अगर एंगल का नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो फिर बाबू पढ़े से कोई फायदा नहीं। ये बाबू कितना डिग्री? 90 डिग्री है। मान लो वर्टिक्स से हो गया बी हो गया है ना। तो इसको क्या कहोगे? राइट एंगल कहोगे। क्या कहोगे? राइट एंगल कहो। यही ट्रायंगल लगा देगा तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अब ट्यूज वाला बाबू
जल्दी लिखो जी। लिखा है बाबू एकांत रेहान शैतान। आगे बाबू ऑब्ट्यूज एंगल, कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल। जल्दी लिखिए। लिख लिया प्रियांशु? नेक्स्ट मेरे बोला लिखा आदर्श शैतान। है आदर्श बाबू? दिव्यांग लिखा? दिव्यांग शैतान? नहीं सर, बचा है सर। जल्दी करो। 3 नंबर बाबू, ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं जी? अदिति जानती हो? बोले हमको तो सर कुछ पता रहता, हम पढ़ने से मतलब रखे तब ना। अदिति ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं? बोले ऑब्ट्यूज एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से अमान छोटा। सर एन एंगल बाबू हुज वैल्यू इज सर ए लिखे सर, एन नहीं। आज एन एंगल बाबू हुज वैल्यू इज बाबू ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा एंड लेस देन 180 डिग्री। is known as obtuse angle। ये सब आपको बच्चा में पढ़ाया गया है, हमको अभी पढ़ाना पड़ रहा है बाबू। जैसे मान लो ए 90 से ज्यादा है ना, 90 से ज्यादा तक कुछ इधर होगा, 90 से ज्यादा बाबू ये जो एंगल मान लेते हैं थीटा है, कितना? 90 से ज्यादा ना, ये खड़ा लाइन बाबू 90 डिग्री होगा। तो 90 से क्या होगा मेरे लाल? 90 डिग्री से ज्यादा, इसकी वैल्यू x मान लो, और 180 से कम होगा। इसको कौन सा एंगल कहोगे? ऑब्ट्यूज वाला कहेंगे। सर 2 मिनट। लिखो जल्दी। 4 नंबर स्ट्रेट एंगल अदिति। सर आपने 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में क्या लिखा है उधर? यस सर, बताइए। 90 डिग्री है, ये है बाबू एगो गोल ऐसे कर दो बॉल से का, इसको थीटा पढ़ते हैं, एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी, इसको थीटा। अभी बाबू 0 सर थीटा कहते हैं। हाँ थीटा। ये जो है बाबू
ये एंगल का सिंबल होता है। cos आगे आपको theta आएगा, आगे आपको ट्रिग्नोमेट्री में आएगा कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, बहुत थीटा थीटा आएगा, है ना। तो यही है, एगो अंडा में बीच में इस तरह से बना दो, THETA थीटा, है ना। कॉस थीटा साइन थीटा आएगा। कुछ करना तो एगो गोल बनाओ, ऐसे करके बना दो, हो गया थीटा। सर उसका मतलब क्या होता है? अरे ये मान लो ये एंगल है, तो ये एंगल क्या डिग्री है बतावा। सर ये 90 डिग्री से sir ज्यादा है। 90 से ज्यादा अच्छा 90 से ज्यादा 180 से ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं ना है जी। 90 से ज्यादा कितना है, 110 है कि 120 है कि 30 है कि 40 है, एग्जैक्ट सर वैल्यू नहीं ना है जी, नो है ना। सर। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बहुत, तो इसी को वेरिएबल, जैसे मान लो यहाँ पे एक्स भी मान सकते हो कोई दे, मान लो ये एंगल एक्स है, तो ये एक्स की वैल्यू कितना होगा, 90 से ज्यादा हो जाएगा और 180 के से बीच में होगा। 90 ग्रेटर देन बाबू यहाँ पे एक्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये जो वैल्यू है 90 से ज्यादा 180 से छोटा ना है सर, तो 90 से बड़ा हो गया, 180 से छोटा हो गया। तो यही एंगल को एक्स नहीं जनरली लिख के थीटा लिखा जाता है ना, समझे। सर समझ गया नेक्स्ट मेरे लाल, है ना। आगे बाबू स्ट्रेट और एंगल आगे घुमाओ इसको और थोड़ा सा पकड़ के हॉरिजेंटल लेके आओ, तो उसको स्ट्रेट एंगल कहेंगे। अरे दो गो डंटा ले लो ना भोला मेरा, उसको घुमाना ही तो है बाबू। दो गो डंटा लीजिए, उसको घुमाइए, है ना भोला। दो गो डंटा ले लो, ऐसा ही था, ऐसे कैसे, है ना। हाँ सर, सब जैसे थे, जैसे मान लो दो गो छड़ी है, समझो मेरे भोला, ये सब शैतान है। गिर गया जी, बहुत खुश है, इस समय तो खुशी होता है। चिपको जी 5 मिनट के लिए। देखो मेरे लाल, ये एगो रे हो गया, ये एगो रे हो गया, तो अभी दूसरे दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, तो 0 डिग्री, क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया भोला मेरा, ओवरलैप कर रहा है। अब इसको उठाओ, उठा दिया तो कोना में एंगल बना ना मेरे भोला, यहाँ पे कोना पे एंगल बना कि नहीं बना। तो एक कोना पे एंगल बना, तो 0 से बड़ा 90 से छोटा है, तो एक्यूट एंगल बनेगा, क्या बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। ठीक बाबू, ये ध्यान करो। फिर बाबू इसको और बढ़ाओ, बढ़ा के एकदम सीधा कर दो, वर्टिकल कर दो, है ना, ऐसे करके। तो अबरी बाबू, है ना, प्रोटेक्टर की सहायता से मेजर कीजिए, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। 90 डिग्री तो ये कौन सा एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया। कौन सा हो गया, राइट एंगल। थोड़ा सा और इसको ऐसे कर दो, तो 90 से ज्यादा हो गया ना मेरे लाल। हाँ, तो 90 से ज्यादा हो गया तो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। और थोड़ा सा इसको बढ़ा के ऐसे स्ट्रेट कर दो, क्या कर दो, स्ट्रेट कर दो पूरे, ऐसे एक स्ट्रेट है। तो ये कौन सा एंगल हो गया, स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल पे कितना एंगल, यहां से बाबू प्रोटेक्टर को रखोगे, यहाँ पे आएगा 180 बनेगा। अरे यहाँ से वो एंगल पूरा घूमो ना जी, तो ये 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन पे, है ना, 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन हो गया। और इसको थोड़ा सा घुमाओ, तो अबरी बाबू यहां से मेजर करो यहाँ, तो 180 से ज्यादा, 360 से कम है, 180 से ज्यादा 360, ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट मेरे लाल, अब इसको घुमाने के बाद बाबू और इसको घुमा, एक कंप्लीट चक्कर करवा दो, हो गया कंप्लीट चक्कर। तो अब ये कंप्लीट एंगल हो गया 100 360 डिग्री। एक कंप्लीट चक्कर रोटेट कर लेगा तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो इतना आपको 6-7 में पढ़ाया जाता है। ये आपका एक्यूट, राइट, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, और फिर बाबू इसको घुमाने के बाद मेरे लाल एक चक्कर कंप्लीट हो गया, कंप्लीट एंगल हो गया। कंप्लीट एंगल में 360 डिग्री होता। तो पहले इतना डिफाइन कर लो, है ना मेरे लाल, इतना ही आपको अभी बता रहे हैं, फिर बाबू आगे आपको बताया जाएगा। चलो मेरे लाल, तो 4 नंबर स्ट्रेट एंगल, 4 नंबर कौन सा, स्ट्रेट एंगल बाबू मेरे।
एंगल बाबू हो वैल्यू इज 180 डिग्री। कितना है कांत? 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल बाबू। an angle whose value is 180 डिग्री is called a straight angle। सुंदर से लिखते चलना प्रियांश को। जैसे एक लाइन ले लो कि नहीं, एक स्ट्रेट लाइन पे, याद रखना जिंदगी भर यूज होगा। मान लो पॉइंट ए है, ओ है, इधर पॉइंट बी है, तो यहां से अगर यहां चल दिया ना बाबू तो 180 डिग्री होगा। एक स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 डिग्री बनेगा, जिंदगी भर याद रखिएगा। एंगल ए ओ बी 180 हो जाएगा। एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। इसको जिंदगी भर याद रखिएगा जी। स्ट्रेट लाइन बाबू ऑलवेज फॉर्म 180 डिग्री। लिख लो बाबू, स्ट्रेट लाइन ऑलवेज फॉर्म 180 डिग्री, है ना। अगला बाबू रिफ्लेक्स एंगल। लिखो इतना जल्दी से, रिफ्लेक्स लिखाते हैं। सर हो गया। इतना कम से कम जल्दी से लिखो। रिफ्लेक्स बाबू जिसकी 180 से ज्यादा, डंडा को लेकर घुमाते रहो मेरे लाला, थोड़ी कुछ करना है। सर इसके आगे भी लिखवाएंगे अभी? आज कम से कम बेसिक खत्म करो ना बाबू मेरे। सर 5 नंबर DIY दे दो। सर उठिए आप देंगे पकड़ आगे के। बोलिए, सर हम लोग लिखते हैं। 8, अभी 8 मिनट बच रहा है, जिंदगी जिएगा। सर नीचे वाला तो 4, उठेगा। अच्छा 5 नंबर लिखो, रिफ्लेक्स एंगल। एंगल बाबू हुज वैल्यू इज ग्रेटर देन, बेकार मिटा दिए, इसी में बोले संशोधन कर देते हैं। क्या बोले सर? एन एंगल। अच्छा लिखा रहे हैं जी, लिखो मेरे ला। 5 नंबर रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल हुज वैल्यू इज greater than 180 degree, greater than 180 degree, and बाबू less than 360 डिग्री। is known as reflex angle। जैसे बाबू ये हो गया संस्कृति, और ये हो गया बी हो गया। एंटी क्लॉकवाइज में नापना, इधर से ऐसे, इधर से करोगे तो एक्यूट हो जाएगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में नापेंगे। तो यही एंगल को मान लो थीटा कि नहीं, तो इसकी जो वैल्यू है बाबू थीटा की 180 से ज्यादा है सर, और 360 से कम है प्रियांशु। तो ये कौन सा एंगल है? रिफ्लेक्स एंगल है। कौन है? रिफ्लेक्स। डंडा लो पकड़ के घुमावो।
और थोड़ी इसमें कुछ करना है प्रियांशु शैतान। नेक्स्ट बाबू कंप्लीट एंगल, घुमाते घुमाते अब इसी पे ले आवो। सर अब टाइम हो गया। हाँ तो एगो लिख ला ना, टाइम हो गया था। सर अभी 5 मिनट बाकी है सर। हाँ जी। अभी 5 मिनट बाकी है। हाँ मेरे लाल। 6 नंबर बाबू, कंप्लीट एंगल बाबू। इफ ए रोटेटिंग रे बाबू, अभी बाबू एगो दो डंडा लेकर घुमाए बाबू, रोटेट करवाए तो वही है। इफ ए रोटेटिंग रे बाबू, आफ्टर मेकिंग कंप्लीट रेवोल्यूशन कौन साइड बाबू, इनिशियल पोजीशन। सर कौन साइड की कौन साइड सर? कौन साइड जी, कौन साइड का क्या स्पेलिंग होता है जी? ध्यान नहीं। कौन से ठीक है तो है जी, कौन साइड बाबू, कौन साइड, कौन साइड विथ इनिशियल पोजीशन बाबू। द एंगल फॉर इज कंप्लीट एंगल। जैसे क्या सर, ये सर मान लो कोई रे है, ए है, ए को पकड़ के घुमा के बाबू इस पॉइंट के लॉन्ग, इसी पॉइंट पे कौन सा रे ले आया, बी वाला ले आया। तो ये जो बनेगा यही कंप्लीट एंगल बनेगा। एंगल ए ओ यहीं पे बी पॉइंट भी है। एंगल ए ओ बी बराबर कितना, 360 डिग्री है ना। अब इसके बाद बाबू ये वो जीरो एंगल, इसके बाद आप लोग का 9 वाला बोला मेरा, ये बेसिक था इतना। कि नहीं बाबू मेरे? बाय सर। गुड इवनिंग सर। जाइए आप लोग जिंदगी जी लीजिए। गुड हाय इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग बोला मेरा। बाय सर। बाय 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 सर। बाबू। जाओ जी, जियो जिंदगी। इशिता, आपने स्पेलिंग के आगे टी लगाया है। अरे हाँ, ये कैसे हो गया? इशिता। बाय सर। बाय बाय बाबू। सर माइक मत म्यूट करना, आप जब भी इस साइड आते हो आप माइक म्यूट कर देते हो। ऐसी बात नहीं बाबू, वीडियो स्टॉप का अभी थोड़ी बाबू, हल्ला होता तब ना करते हैं।